मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने अश्लीलता के खिलाफ अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन हरलाखी, खिरहर एवं सहार घाट में लिखित आवेदन देकर धार्मिक आयोजनों के नाम पर अश्लील प्रदर्शन व नाबालिगों से काम लिए जाने के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई करने की मांग की है। अपने आवेदन में बिट्टू मिश्रा ने बताया है कि क्षेत्र में बिना परमिशन के अधिक संख्या में लाउड स्पीकर के माध्यम से अभद्र संगीत पूरे समाज में परोसा जा रहा है। साथ ही ऐसे मामलों की भी जांच की जाए, खास करके ऑर्केस्ट्रा कंपनी में जो भी लड़कियां नृत्य करती हैं उनकी जांच की जाए। वह कहां से आती हैं, उनकी उम्र क्या है, क्या उसे इस पैसे में जबरदस्ती लाया गया है एवं अन्य तरह की बहुत बातें हैं जो बिना परमिशन के डीजे या लाउड स्पीकर बजाते हैं, उन्हें जब्त किया जाए। देखिए इस बाबत अपने मुहिम को लेकर मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा क्या कुछ बता रही हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न तो ये शुरुआत थी और न ही अंत। हमारे देश में दिन प्रतिदिन बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक घंटे 4 बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं और प्रत्येक दिन लगभग 87 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। और ये सिर्फ वो मामले होते हैं जिन्हें मौका मिलता है पुलिस स्टेशन तक पहुंचने का। बड़े शहरों में जब कोई घटनाएं होती हैं तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, आक्रोश व्यक्त करते हैं, सड़क पर मोमबत्ती लेकर निकलते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग न्यूज बनाते हैं। अखबारों की हेडलाइंस बन जाती है। अच्छी बात है, आक्रोश जताना चाहिए, क्योंकि अगर हम इतना भी नहीं करेंगे तो अपराध दिन प्रतिदिन और भयावह रूप लेता जाएगा। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और मिलती भी है। लेकिन वहीं अगर एक छोटे शहर में, अगर एक ग्रामीण क्षेत्र में किसी लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं और होती ही रहती हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि होती हैं, होती ही रहती हैं, तो या तो उस मामले को सामाजिक स्तर पर सुलह कर लिया जाता है पैसा लेकर के, या फिर लोगों के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि उसी बलात्कारी से उस लड़की की यानी उस पीड़ित की शादी करवा दी जाए। और ऐसा होता भी है। जी हाँ, बलात्कारी के साथ उस लड़की की शादी करवा दी जाती है और फिर वो बलात्कारी रोज उस पीड़िता का, उस लड़की का बलात्कार करता है और हमारा समाज मौन होकर के यह देखता रह जाता है। आखिर ये जो दिन प्रतिदिन बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, ये रुकेगा कैसे और इसका दोषी कौन है? हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं और पूरा का पूरा देश सिर्फ एक बलात्कारी को अपराधी मान बैठता है और उन्हें सजा दिलवाने के लिए रोड पर उतरता है। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि हमारे देश का कानून लचीला है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने देश के कानून पर विश्वास है, अपराधियों को सजा मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे कौन है और ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ कैसे रहा है और क्यों रहा है? हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारा वो समाज अपराधी नहीं है जो एक युवा को उकसाता है बलात्कार करने के लिए? जब भी समाज में कोई आयोजन होता है, पूजा का आयोजन हो या कुछ भी आयोजन हो, तो अर्धनंग लड़कियों को ला करके गंदे गंदे गाने बजवा के ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं। क्या मेले में आयोजन, बड़े मेले में आयोजन, वो थिएटर जिसमें अर्धनंग लड़कियां अपना अंग प्रदर्शन करके लड़कों को, युवाओं को उकसाते हैं, क्या वो अपराधी नहीं है? क्या वो पोर्न साइट अपराधी नहीं है? क्या वो बॉलीवुड अपराधी नहीं है जिसमें अंग प्रदर्शन किया जाता है? क्या वो बिजनेस सेक्टर जहां पे कोई भी ऐसा चीज का प्रचार प्रसार लड़कियों को अर्धनंग किए बिना, उनके देह दिखाए बिना या लड़कियों के बिना अधूरी रहती है? यानी सरल भाषा में कह दे तो कोई भी चीज लड़कियों के अंग दिखा करके उसके प्रचार किए बिना नहीं बिकता है मार्केट में। अगर हम अपने आसपास देखें, अगर हम सारी चीजों पर गौर करें, तो ये सारी चीजें मिल करके एक बलात्कारी को उकसाता है अपराध करने के लिए। सोचने की बात यह है कि आखिर ये रुकेगा कैसे, थमेगा कैसे और लड़कियां कब सुरक्षित होंगी? लड़कियों के लिए सबसे जरूरी चीज ये, क्योंकि मैं भी लड़की हूं, बलात्कार का सामना, अपराध का सामना हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हैं। और एक लड़की को हमेशा से खेल कूद
से भी अलग रखा जाता है, या फिर शारीरिक रूप से मजबूत रहने के लिए उसे कभी मोटिवेट नहीं किया जाता, कोई प्रोत्साहित नहीं करता है। लड़की है तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लो, सिलाई मशीन सीख लो, पेंटिंग सीख लो। कभी नहीं के बराबर लोग ये कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी ले लो, मार्शल आर्ट भी सीख लो, या फिर हमें खेल के प्रति जागरूक किया जाए। तो ये आजकल के समय में ये जरूरी है कि लड़कियों को खेल के प्रति और अपने शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। जब तक लड़कियां शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होगी, सबल नहीं बनेगी, सक्षम नहीं बनेगी, तब तक वो इस तरह की घटनाओं का सामना नहीं कर सकती है। और हम सरकार के भरोसे, कानून के भरोसे, या लोग के भरोसे, या हम अपने समाज के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी सुरक्षा खुद करनी है। और आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि मैंने जो भी बताया है कि हमारा समाज किस तरह से मिल करके, या फिर ये पूरा देश जिसका कुछ प्लेटफॉर्म मिल करके एक अपराधी को उकसाता है और फिर वो बलात्कार करता है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।